Okay, good morning students. Welcome on the platform of on RBS online classes. In the previous class, actually हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़े थे। अभी इस क्लास के जो टॉपिक्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो तो हमारे हैं Newton's first law, second law and third law. But we will study about some important term which is related to these topics. Related to this topic means कि we will explain these topics with the help of that important topic. So हम लोग अभी इस चैप्टर में जैसे पिछले क्लासेस में हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ा तो इनर्शिया के डेफिनेशन को देखा था, इनर्शिया के टाइप्स को देखा था और उस इनर्शिया के टाइप का एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स भी किए थे। अभी हम लोग देखते हैं इस फोर्स के बारे में कि यह फोर्स क्या है। एक्चुअली फोर्स, इसके डिफिनीशन ये सभी हम लोग ना न्यूटन्स के उस ऑब्जर्वेशन जिसके बेसिस पर उन्होंने तीन लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ प्रोवाइड किया था, उन्होंने उसको हम लोग एक्सप्लेन कर उसके बेसिस से हेल्प करेंगे। देखिए वैसे इस कोर्स को प्रीवियस क्लासेस मतलब 7-8 को देखा जाए तो उसके बेसिस पर तुम इसके सिंपल एक्सप्लेनेशन और सिंपल इसका डेफिनेशन जो है वह आपने पढ़ा है। पुश और पुल ऑफ एनीथिंग और एनी बॉडी इज नोन एज फोर्स, बट इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स लाइक दिस। Force is a physical quantity which will either change or try to change of the state of any body. यह फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्थिति को, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्थिति को, स्थिति का मतलब स्टेट का मतलब होता है या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है इस चीज को, तो ये फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को या तो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। तो यहां पर देखिए इस फोर्स का वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है, फोर्स के वैसे बहुत सारे टाइप है, बट इसमें से सबसे पहला जो हमारे इस क्लास 9 के बेसिस पर जो एक्सप्लेनेशन है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस, कहा देखिए इस बैलेंस का जो मतलब है, बैलेंस, इस बैलेंस का जो मीनिंग है वो क्या है? बैलेंस का यह मतलब होता है कि नेट सम और रिजल्टेंट of the force will equals to 0। नेट सम करने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो यहां पे यह अगर कोई बॉल है, इस बॉल पे ग्राउंड की तरफ से ऊपर की ओर, इसके मास के कारण नीचे की ओर, तुम्हारे किक लगने के वजह से इस तरफ और फ्रिक्शन के वजह कारण इस तरफ। अब ये जितने भी फोर्सेस हैं, हम लोगों ने जितने भी फोर्सेस देखा, इस सभी का टोटल सम, नेट सम अगर 0 होता हो तो हम इस टाइप के फोर्सेस को बैलेंस फोर्सेस बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ हियर अ बैलेंस। बैलेंस मीन्स अगर इकोनॉमिकल एग्जांपल में जिस तरीका से रुपये पैसे के बेसिस पर अगर समझने की कोशिश करो तो तुम्हारे पास तुम बैलेंस तभी हो जब तुम्हारा टोटल इनकम और टोटल जो खर्च है, ठीक है, इनकम और लॉस बोलिए उसको, या ऐसे देखिए अगर कहते हो कि तुमने जितने भी प्रॉफिट किया वो अगर लॉस के बराबर हो गया तो तुम ना एक ऐसे बेसिस में, एक ऐसे स्टेट में हो, एक ऐसे स्टेट में हो
जहां की नाइदर लॉस नॉर गेन की बात कर सकते हैं। तो न तो लॉस हुआ ना ही गेन हुआ, तो कह सकते हैं कि हम बैलेंस है, ठीक है। बट हमें ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, और लॉस कम होते रहना चाहिए। तो ये चीज यहाँ हमारे इस एग्जाम्पल में, इस चैप्टर्स में इस चीज को हम लोग नहीं देख सकते हैं। यहाँ जो हमें पढ़ना है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज का एक्सप्लेनेशन इस बेसिस पर कि टोटल फोर्सेस जीरो होते हैं तभी यह बैलेंस कहा जाएगा, और अगर यह जो भी देखा है हमने यह इक्वल नहीं हो तो अनबैलेंस हो। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, just listen carefully what I'm going to say about the balanced and unbalanced force. Here, if a block means box and something which having the mass is placed on a table. बहुत पहले कभी एक टेबल पे यह ब्लॉक को रखा गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास होगा। तुम जानते हो everything which having practical significance or physical presentation in this world having mass, हमारे चारों तरफ I mean each and everything which having their physical significance or practically present in this world having some mass, हमारे चारों तरफ इस दुनिया में जो कुछ भी है उस सब के पास कुछ ना कुछ मास जरूर है। समझ रहे हैं? मतलब बिना मास के कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्जिस्टेंस नहीं है। इट मींस दिस ऑब्जेक्ट हैविंग मास, आई एम डिनोटिंग इट बाय अ स्मॉल एम, ठीक है। यह जो मास है इसको हमने एम से डिनोट किया है, और यह ऑब्जेक्ट जो है यह ए है, ठीक है। एम ए हमने एम ए इज द ऑब्जेक्ट एंड एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ए। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द ग्राउंड, ऑल ऑफ यू आर वेल नोन अबाउट द ग्रेविटेशनल पुल। इस दुनिया में जो भी चीज है उस सभी को एक फोर्स है जो अपनी तरफ खींचता है, अर्थ की तरफ खींचता है, और वो अर्थ के कारण इस पे अप्लीकेबल होता है। इसे हम लोग ग्रेविटेशनल पुल के नाम से जानते हैं, और इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से देखिए इसका नीचे की तरफ जो फोर्स लगा वह एम ए जी, ठीक है। एम द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए एंड जी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे खींचने वाला। तो तुम्हारे अनुसार यह ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चले जाना चाहिए, ग्राउंड पे गिरते हुए एकदम इसके अंदर चला जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सिचुएशन? द मेन रीजन बिहाइंड दिस सिचुएशन इज द अनदर फोर्स, there is presence of another force which will be in the opposite direction of this force, and that is the what type of force? That is the opposite, I mean reaction force. This force is known as, if this force is known as action force, then the presence of another force which is ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो आप, यह बॉक्स है, यह बॉक्स का इस टेबल के साथ कॉन्टैक्ट है, देख रहे हैं? कॉन्टैक्ट होगा तो उस टेबल को टच कर रहा होगा तभी तो उस पे होगा। या इस पे टच करने की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो अपोजिट होगा, ऐसे तो इसे यहां हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। रिएक्शन फोर्स है, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन, अगर ये एक्शन होता तो ये रिएक्शन होता, ठीक है। और इस फोर्स को आगे 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी को कैपिटल एम नॉर्मल फोर्स के नाम से डिनोट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द पॉइंट इज वेरी क्लियर। एक्चुअली ये एक्शन फोर्स है तो ये रिएक्शन फोर्स है, जितना यह होगा उतना ही ये होगा। क्या मैं कह सकता हूं इस बात को? ऑफ कोर्स कह सकते हो, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुका हुआ है, न यह नीचे जा रहा है न यह ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली इसके नीचे लगने वाले जो भी फोर्सेस हैं वह इस फोर्स के बराबर होगा।
समझ रहे हैं? 100% बराबर होगा। आगे की क्लासेस में से कैलकुलेट करके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और मैथमेटिकल अप्रोच वी विल प्रूव दैट दिस फोर्स विल ऑलवेज इक्वल टू दिस फोर्स एंड such type of statement is also included by our Newton scientist Newton, that is in the third law of Newton's motion. न्यूटन के थर्ड लॉ जो है मोशन के रिगार्डिंग उसमें उन्होंने कहा है each and every action force is always equals to the reaction force. इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल चीज। तो क्या है, इधर देखिए हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल्स टू ma न्यूटन के सेकेंड लॉ से। यह मोशन में होता, इस पे कोई भी फोर्स लग रहा है वो अगर मोशन में होगा तो ऐसा होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए नेट फोर्स की बात करते हैं, नेट फोर्स क्या है देखिए, एक अगर नीचे की तरफ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो इसके ऊपर वाले को पॉजिटिव मतलब ये निगेटिव लेना पड़ेगा। एक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा तो उसका रिएक्शन फोर्स निगेटिव होगा। तो यह जो नेट फोर्स है, एफ नेट का जो वैल्यू है वो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ma, ठीक है, mag minus, because this is in the case of this is the favor of motion due to that reason mag और वह ऊपर जो है वह is equals to बराबर, तो उसको हम लोग n लिख सकते हैं। तो h equals to ऐसा लिख सकते हो आप mag minus n is equals to 0। यह 0 होगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है, इसका रिजल्टेंट 0 होगा, तभी तो यह रुका हुआ होगा। देखिए वो रुका हुआ है वहां पर, वह बॉक्स, यह जो बॉक्स में देख रहे हैं, यहाँ जो मास m देख रहे हैं, यह रेस्ट में है, यह मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। इसका मतलब यह सम 0 है, टोटल सम 0 है। तो हम लोग इतना इक्वल्स टू ma, देयरफॉर ma कभी भी ये जो है ऑब्जेक्ट ये तो 0 नहीं होगा। ma इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस व्हाट, इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो आप यह समझ सकते हो कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। क्लियर है? और रेस्ट में यहाँ है, देख रहे हैं यहाँ रेस्ट में है। अब अगर यहाँ पर हम लोगों ने एक F लगा दिया, ठीक है, F1 लगा दिया, दूसरा फोर्स इधर से देखिए ड्यू टू इस सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F1, तो यह भी अगर मोशन में नहीं होता है तो यह बराबर होगा। तो हम लोग F नेट की जो बात किए हैं, अगर F नेट यहाँ पर आप लोग आई थिंक समझ चुके होंगे कि हमने उधर प्रूफ करने की कोशिश किया कि अगर यहाँ ma 0 नहीं हो सकता, बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 0 नहीं हो सकता है, मास कुछ न कुछ रहेगा नहीं, तो मास 0 नहीं हो सकता है। लेकिन इसको ये जो नेट फोर्स जो है या जो 0 के बराबर होना है, तो क्या 0 होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ओके, चलिए, तो इस चीज को हम लोग समझ लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वह यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि बैलेंस फोर्स का मतलब होगा, बैलेंस फोर्स का जो मतलब है, बैलेंस फोर्स का जो मतलब है वह ये है, बैलेंस फोर्स इंप्लाइज दैट if net is equals to 0, ठीक है, if net is equals to 0, इसको आप लोग इस तरीका से समझ सकते हो, if the sum of all forces acting on the body is 0, ठीक है। If the sum of all forces acting on the body is 0, then the force is balanced। इसका मतलब ये हुआ the force is balanced। ओके, बैलेंस्ड। और अगर 0 नहीं है, यहां पर आप यह देख सकते हो, if net is not equal to 0, it means अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी को देख करके इस आगे के हम लोग स्टडी करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।